हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑफ स्टंप विद फहद जावेद। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की लेटेस्ट रिपोर्ट ने सारे क्रिकेट फैंस को परेशान कर दिया, इंक्लूडिंग द आईपीएल क्रिकेट फैंस, जो ये सोच रहे हैं कि आईपीएल, विच इज़ द बिगेस्ट क्रिकेट लीग वैल्यूड एट 76,000 करोड़ रुपीज़, इस लीग से ऐसी क्या गलती हो गई कि इसके टीवी रेटिंग्स में 18.8% का ड्रॉप आया, ऑलमोस्ट 19% का डिप आया है। अगर आप इस आईपीएल को कंपेयर करें 2025 के आईपीएल से, नंबर्स ये बताते हैं कि आईपीएल 2025 की टीवी रेटिंग्स थी 4.57 और आईपीएल 2026 के अभी तक के जो लेटेस्ट नंबर्स हैं उसमें इनकी टीवी रेटिंग चली गई है 3.71 के ऊपर, यानी 18.8%, ऑलमोस्ट 19% का डिप आया है टीवी रेटिंग्स में। इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया जाता है कि द नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स, यानी वो कंपनीज जो आईपीएल के दौरान इश्तिहार लगाती थी, उसका नंबर 65 से रिड्यूस होकर 45 रह गया है। क्या वजह है कि हम आईपीएल के नंबर्स को इस तरह से ड्रॉप होते हुए देख रहे हैं? क्या ये आईपीएल का डिक्लाइन है या कहानी में कोई और ट्विस्ट है? दोस्तों, ये ऐसा ट्विस्ट है कि आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि आईपीएल ने वो अचीव कर लिया जो आईसीसी और इंटरनेशनल क्रिकेट सालों साल से अचीव नहीं कर पा रही है, और उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं कि ये जो ड्रॉप है टीवी रेटिंग्स में, इसकी वजह क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यस, टीवी रेटिंग्स में एक मैसिव ड्रॉप ज़रूर नज़र आ रहा है। 18.8% का ड्रॉप कोई छोटा नंबर नहीं है। ये फिगर्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं और करेक्ट फिगर्स हैं। ये आईपीएल की टीवी रेटिंग्स में एक ड्रॉप ज़रूर आया है। जो एवरेज व्यूअरशिप है वो भी इस रिपोर्ट के मुताबिक 26% गिरी है नीचे, यानी टोटल नंबर ऑफ मिनट्स की व्यूअरशिप जो है उसमें 26% का डिक्लाइन आया है टीवी में। अब बात यह है कि क्यों आईपीएल से लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, और इसका जवाब यह है कि आईपीएल से बिल्कुल लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हो रहा। ये वो व्यूअर्स हैं जो अब टीवी से माइग्रेट हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ। यानी जो लोग टीवी पे चैनल्स के ऊपर आईपीएल देखा करते थे, अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, अपनी स्मार्ट स्क्रीन्स के ऊपर और मोबाइल के ऊपर अब आईपीएल देखने लग गए हैं। और उसके अगर आप नंबर्स देखें तो इस साल के जो डिजिटल व्यूअरशिप नंबर्स हैं आईपीएल के, ओपनिंग वीकेंड में थे 515 मिलियन व्यूअर्स, मैसिव नंबर। जो टोटल वॉच टाइम अभी तक बताया गया है आईपीएल का, वो है 32.6 बिलियन मिनट्स, बिलियन विद अ बी। 32.6 बिलियन की व्यूअरशिप के मिनट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं इस आईपीएल को, जिससे ये साबित हो गया है कि जो टीवी की व्यूअरशिप थी वो अब ट्रांसफॉर्म हो गई है डिजिटल व्यूअरशिप में। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले हम जो सबसे बड़ी वजह है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और वो है कन्वीनियंस। यानी अब वो टाइम चला गया कि एक बंदा अपने टीवी के सामने पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाया करता था और ये सोचता था कि अब 4 घंटे का T20 या 8 घंटे का ओडीआई मैं अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के देखूंगा। अब जो व्यूअर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि चलते फिरते अपने ऑफिस में ट्रैवल करते हुए क्रिकेट को देख सकें, जिसके लिए सबसे कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है मोबाइल। अब मोबाइल के ऊपर व्यूअरशिप बढ़ गई है। बहुत सारे तो ऐसे भी क्रिकेट के फैंस हैं जो पूरा मैच नहीं देख पाते हैं अपनी मसरूफियात की वजह से, और वो प्रेफर करते हैं कि वो हाइलाइट्स देख सकें, रील्स देख सकें, शॉर्ट स्निपेट्स देख सकें, जिसकी वजह से मोबाइल व्यूअरशिप में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और ये जो आप नंबर देख रहे हैं 32.6 बिलियन के वॉच मिनट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो इससे ये चीज़ तो साबित हो गई कि कन्वीनियंस की वजह से लोग टीवी से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर माइग्रेट हो रहे हैं। जो दूसरी वजह है वो ये है कि जो टीवी के सामने आईपीएल देख भी रहा है अभी अपने टीवी के ऊपर, वो प्रेफर कर रहा है कि केबल चैनल के बजाय वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैचेस को देखे। यानी जियो स्टार, स्टार्स प्ले जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्रिकेट की बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप हो गई है। और उसकी वजह यह है कि जब आप टीवी चैनल के ऊपर मैचेस को देखते हैं तो वो एक लाइव व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है। जो मोमेंट चला गया वो चला गया, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से पॉज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रिवाइंड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको। इस वजह से भी डिजिटल की व्यूअरशिप अब ज़्यादा बढ़ने लग गई है। तीसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, वो है अटेंशन स्पैन। पूरी दुनिया में
स्पोर्ट्स को भी अब एक कंटेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि जो अटेंशन स्पैन है लोगों का वो थोड़ा कम हो गया है और 4 घंटे 8 घंटे का कंटेंट अब लोग देखने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखें। जब उनका दिल करे, जब उनके लिए कन्वीनियंट हो, वो तब उस कंटेंट को देखें। तो तीसरी वजह यह है कि अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से भी 4 घंटे और 8 घंटे की जो व्यूअरशिप होती थी टीवी के ऊपर क्रिकेट की, वो अब ख़त्म होती जा रही है। लोग यही प्रेफर करते हैं कि वो छोटे छोटे कंटेंट देखें, जिस वजह से मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर व्यूअरशिप बढ़ गई है। अब जो दूसरा सवाल है वो आप यही सोच रहे होंगे कि ठीक है, टीवी रेटिंग्स अगर गिर गई तो क्या वजह है कि एडवर्टाइजर्स का नंबर 65 से 45 हो गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया में बाय लॉ जब से बेटिंग कंपनीज़ के ऊपर एडवर्टाइजिंग करने के लिए बैन लगा, जिसमें ड्रीम 11 जैसी बेटिंग ऐप्स थी, उनकी वजह से भी एडवर्टाइजर्स का नंबर बहुत कम हो गया है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ये 65 से जो 45 तक नंबर गया है, ये डेफिनेटली इस वजह से गया है कि बैटिंग ऐप्स के ऊपर बैन लगा है, लेकिन ये नंबर आपको आने वाले आईपीएल्स में और नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। और उसकी वजह यह है कि अब जो एडवर्टाइज़र है वो भी प्रेफर करता है कि वो टीवी के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइज़ करे। जिसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आप जब अपना फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि आप कोई बात कर रहे होते हैं और उससे रिलेटेड ऐड आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाता है। ये इस वजह से होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स आपकी प्रेफरेंसेस देखकर आपको एड्स दिखाते हैं। यानी अगर एडिडास या नाइके जैसी कंपनीज़ अपना ऐड चलाएंगी डिजिटल के ऊपर, तो मोस्टली उन लोगों के पास ऐड जाएगा जो स्पोर्ट्स में, जिम एक्टिविटीज़ में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हो। एडिडास का ऐड कभी भी आपको एक हाउसवाइफ के इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर नज़र नहीं आएगा। तो जो एडवर्टाइज़र है वो भी यही सोचता है कि मैं अगर डिजिटल के ऊपर अपना ऐड लगाता हूँ तो मेरा ऐड सही लोगों को पहुँच जाता है, जबकि मैं जब टीवी के ऊपर अपना ऐड लगाता हूँ तो वो तो हर कोई देख रहा होता है और ऐसे लोग भी देख रहे होते हैं जो मेरा प्रोडक्ट कभी शायद ख़रीदे भी नहीं। इस वजह से भी एडवर्टाइजर्स का नंबर कम हो रहा है और ये आने वाले आईपीएल्स में और क्रिकेट लीग्स में आप देखेंगे ये और कम होता जाएगा टीवी के ऊपर। अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर जो मैंने अपनी इंट्रो में कही थी कि आईपीएल ने वो अचीव कर लिया जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी अचीव नहीं कर पाई काफ़ी सालों से। अगर आपको याद हो तो 2023 की ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान आईसीसी ने एक ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट की थी और उन्होंने बोला था कि अब पहली मर्तबा हम क्रिकेट को शूट करेंगे वर्टिकल वीडियो फॉर्मेट के ऊपर, ताकि वो लोग जो अपने मोबाइल के ऊपर क्रिकेट देखते हैं उनको एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिले। अभी आप जब क्रिकेट मैचेस अपने मोबाइल के ऊपर देखते हैं तो अगर आप अपनी स्क्रीन को वर्टिकल रखते हैं तो आपको सिर्फ बीच में हॉरिजॉन्टल स्क्रीन नज़र आ रही होती है, ऊपर ब्लैक एंड वाइट होता है। आपको अपने फ़ोन में प्रॉपर एक्सपीरियंस के लिए अपने फ़ोन को टिल्ट करना पड़ता है। लेकिन वही चीज़ जब रील्स में कन्वर्ट होती है, जो इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे लग रही होती है, तो वो स्क्रीन कट जाती है, जिसकी वजह से आईसीसी ने यह फैसला किया कि हम ओडीआई क्रिकेट के दौरान पहली मर्तबा शूट वर्टिकल वीडियो फॉर्मेट के ऊपर करेंगे, जिसकी वजह से लोगों का मोबाइल पे क्रिकेट देखने का एक्सपीरियंस बेहतर हो। अनफॉर्चुनेटली उस दौरान व्यूअरशिप के इतने अच्छे नंबर्स नहीं आए डिजिटल के ऊपर, जिसके बाद आईसीसी ने इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया और उसको फिर आगे कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन अब जो आईपीएल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नंबर्स को डिलीवर कर रहा है, हो सकता है कि आईसीसी भी देख के मजबूर हो जाए कि इनको वापस उस मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा और वर्टिकल वीडियो पे क्रिकेट को शूट करने का टाइम शायद अब बहुत करीब है। तो दोस्तों, ये थी वो वजह कि आईपीएल की टीवी रेटिंग्स में हमने एक मैसिव डिप देखा। ये आईपीएल के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं बल्कि पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन क्या ये ओवरऑल क्रिकेट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है? ये है असल सवाल कि अगर ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कम होता जाएगा तो क्या इवेंचुअली क्रिकेट की व्यूअरशिप में डिप देखने को मिलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि लगता है वो ज़माना चला गया कि लोग दावतें करते थे, पार्टी करते थे। जब भी कोई बड़ा मैच होता था अपने घर पे लोगों को बुलाते थे, पॉपकॉर्न लेकर, खाना लेकर, टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठ जाया करते थे। पूरी पूरी फैमिली साथ बैठी होती थी, दोस्त यार साथ बैठे होते थे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे के मैचेस देख लेते थे। लेकिन अब लगता है कि वो टाइम चला गया है और अब टाइम है डिजिटल व्यूअरशिप का, जहाँ पे लोग बाइट साइज्ड कंटेंट को देखना चाहते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से कंटेंट को देखना चाहते हैं। और स्पोर्ट्स को भी अब एक आम कंटेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जहाँ पे लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से
जब चाहे ऑन कर देंगे, जब चाहे ऑफ कर देंगे अपनी स्क्रीन्स को, तो क्या क्रिकेट की व्यूअरशिप मूविंग फॉरवर्ड डैमेज होगी इससे? ये तो टाइम ही बताएगा। आप अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि व्हाट डू यू थिंक, कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिकेट के लिए बेहतर है या क्रिकेट के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है ये। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। क्रिकेट की इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आई विल बी कमिंग विद मोर इनसाइट्स on cricket, more analysis on cricket in the future. So please do subscribe to this channel and keep watching.